हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की यूजीएटी एडमिशन टेस्ट 2020 के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजीएटी प्रोग्राम 2020। यूजीएटी मतलब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी गृह विज्ञान, बीकॉम, बीएफए, बीपी और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं इंट्रेंस देने के बाद। तो ये जो विवरणिका है, जो वाउचर है 2020 और 21 सत्र के लिए है। इसकी विस्तृत सूचना के लिए आप इसकी वेबसाइट aupravesh2020.com पर दे सकते हैं अथवा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी .in पर जाकर के आप इसकी फुल डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ओबीसी और एससी के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए 800 रुपये फीस है, आवेदन शुल्क है। और एससी और एसटी के लिए 400 है। यानी जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपया और एससी और एसटी के लिए 400 रुपया फीस है। अब देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करें तो आवेदन शुरू होने की जो तिथि है 10 मई 2020 से शुरू हो गया आवेदन। अभी अंतिम डेट कोई नहीं है और ना ही एग्ज़ाम डेट कोई अनाउंस की गई है। सिर्फ ऑनलाइन के जो डेट है 10 मई से आवेदन लिया जा रहा है। अब देखिए, यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें क्या गया कि जो बीए, बीएफए और बीपीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए यूजीएटी बीए कोर्स का एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा उनकी एक परीक्षा जो है, उनके विभागाध्यक्ष द्वारा एक प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए कि कहा गया कि यूजीएटी 2020 परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से संपन्न कराई जाएगी। प्रवेशार्थी परीक्षा ऑनलाइन देगा अथवा ऑफलाइन, यह निर्णय आवेदन करते समय ही सुनिश्चित कर लेना होगा और इसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ऑफलाइन परीक्षा ओमार पत्रक द्वारा, यद्यपि ऑनलाइन परीक्षा जो है कंप्यूटर से इंटरनेट द्वारा की जाएगी। यानी ये जो इंट्रेंस टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कराया जाएगा। और करा कि यूजीएटी 2020 इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा इसके संगठक विश्वविद्यालय इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्ना डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वरनाथ डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, राजस्थान महिला महाविद्यालय, सदन लाल सांवल दास खन्ना महाविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अहर परीक्षा है। इसमें सफल अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय और इसके संगठित विश्व महाविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। करा कि यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज और हेमिदिया गर्ल्स अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं। और इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन की कैसे व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार अब देखिए, यूजीएटी के अंतर्गत आप जो है aupravesh2020.com पर जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये कह रहा कि यूजीएटी 2020 में आवेदन हेतु अर्हता, कह रहा कि एयू प्रवेश परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई द्वारा संचालित इंटरमीडिएट अथवा बीए में प्रवेश के लिए किसी भी संगों परीक्षा में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे। विश्वविद्यालय अध्यादेश 2008 एवं यूजीसी द्वारा समय समय पर निर्गत परिनियमों के आधार पर परिभाषित समकक्ष अभ्यर्थी यूजीएटी हेतु अर्ह माने जाएंगे। अब दूसरा है कि बीएससी
जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बीएससी में प्रवेश हेतु परीक्षा के लिए यूजी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा विज्ञान वर्ग से होनी चाहिए। तीसरा कि जिन अभ्यर्थियों ने वाणिज्य अथवा कॉमर्स अथवा विज्ञान साइंस वर्ग में परीक्षा में सम्मिलित हुए हों या उत्तीर्ण हुए हों, बीकॉम में प्रवेश के लिए अर्ह माने जाएंगे। नंबर 4, बीए संगीत अथवा बीपीए के लिए केवल उन्हीं आवेदनों के फॉर्म को विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर संगीत को एक विषय के रूप में लिया हो या जिन्होंने समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की हो। 5वां है कि बीएससी गृह विज्ञान की प्रवेश परीक्षा के लिए महिला अभ्यर्थी जो या तो पहला विज्ञान वर्ग की परीक्षा में अथवा विज्ञान संवर्ग में हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गृह विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा किसी संवर्ग में सम्मिलित या उत्तीर्ण हो। अब इसके बाद है 6ठा है कि बीए उर्दू के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का फॉर्म विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर उर्दू को एक विषय के रूप में लिया हो अथवा उत्तीर्ण किया हो। इसके कारण कि बीए भूगोल के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का फॉर्म विचाराधीन होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर भूगोल को एक विषय के रूप में लिया हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अब कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग में स्नातक उपाधि धारक हैं, यूजीएटी 2020 के किसी भी आवेदन के लिए अर्ह नहीं है। यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वह ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश हेतु अलग से परीक्षा होगी, यानी जो होम साइंस है उसके लिए अलग से एग्जाम कराया जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। अब क्या कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको कैसे क्या क्या दिशा निर्देश हैं तो उसके बारे में आपको वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आप फॉर्म कैसे फिलअप करें उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा। प्रवेश परीक्षा प्रयागराज शहर के विभिन्न केंद्रों एवं झांसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम शहरों में संपन्न होगी। अभ्यर्थी के आवंटित परीक्षा केंद्र पर स्पष्ट उल्लेख प्रश्नपत्र प्रवेश पत्र किया जाएगा तथा किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि किसी केंद्र पर परीक्षार्थी की संख्या 100 से कम हो तो विश्वविद्यालय उस केंद्र को परीक्षा निरस्त करके निकटतम केंद्र पर परीक्षा कराने का पूरा अधिकार रखता है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसके बाद है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम बीए की। अब बीए प्रवेश परीक्षा के लिए जो इंटरमीडिएट स्तर का होगा, अंग्रेजी अथवा हिंदी दोनों में से किसी एक के 25 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे। विषय ज्ञान किन्हीं तीन में 25-25 क्वेश्चन कुल 75 क्वेश्चन रहेंगे।
यानी हिंदी अथवा अंग्रेजी के में से एक पार्ट आपको करना होगा, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जीएस आएगा, उसका 25 क्वेश्चन, या करंट अफेयर उसके अंतर्गत होता है 25 क्वेश्चन। सामान्य मानसिक योग्यता के 25 क्वेश्चन हैं, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। और विषय ज्ञान, उसमें से 3 पार्ट आपको करना रहेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट से आपको करने रहेंगे। अब देखिए कि जो विषय 7 है उसमें से 3 विषय आपको करना रहेगा। 7 विषय में आप देख लीजिए, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, तर्कशास्त्र है, संस्कृत अथवा उर्दू। इसमें से इंटरमीडिएट स्तर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक से पूछे जाएंगे, जिससे आपको किन्हीं 3, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किन्हीं तीन को लेकर के आप 3 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 3 विषयों के सभी प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। बीएफए और बीपीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। नोट: इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीएटी बीए प्रवेश परीक्षा तथा विभागीय प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं बीएफए की, बात कर लेते हैं। बीएफए कला इंटरमीडिएट स्तर पर। बीएफए डिग्री है तो कोर्स की अवधि 4 शैक्षणिक सत्रों की होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में बीएफए विकल्प का चयन करना होगा। बीएफए अभ्यर्थियों हेतु यूजीएटी बीए वाली प्रवेश परीक्षा ही होगी। अभ्यर्थियों को यूजीएटी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तदुपरांत उनको विभाग द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा भी देनी होगी। करा कि प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजीएटी बीए प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची तथा विभाग के प्रैक्टिकल द्वारा अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए कि प्रैक्टिकल परीक्षा में विभाग द्वारा होगी। इसमें क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव ड्राइंग रहेगी, लाइट एवं शेड के साथ, समय 90 मिनट रहेगा, अधिकतम अंक 150 रहेगा। फिर कह रहा कि मेमोरी ड्राइंग होगी, समय है 90 मिनट, अंक है 150। कह रहा कि इस पाठ्यक्रम में यूजीएटी बीए प्रवेश परीक्षा एवं विभागीय परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। इसके अलावा अब देखिए दूसरा है बीपीए प्रवेश परीक्षा। बीपीए प्रवेश परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी। कह रहा कि बीपीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी यूजीएटी बीए हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें आवेदन पत्र पर बीपीए विकल्प का चयन करना होगा। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यूजीएटी बीए परीक्षा एवं संगीत प्रदर्शन कला विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा दोनों में सम्मिलित होना होगा। नोट: इस पाठ्यक्रम में यूजीएटी बीए प्रवेश परीक्षा एवं विभागीय प्रवेश परीक्षा में संगठित अंकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद बीएससी प्रवेश परीक्षा जो इंटरमीडिएट स्तर की है, इसके लिए क्या क्या योग्यता, क्या क्या पाठ्यक्रम है। कह रहा कि बीएससी बायो, बीएससी मैथ प्लस बीएससी गृह विज्ञान एवं बीएससी जीव विज्ञान प्लस बीएससी गृह विज्ञान के लिए समान। पहला देखिए कि सामान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा आपको। इसके बाद सामान्य जागरूकता है, जिसे आप जीएस बोलते हैं, उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सामान्य विषय यानी इंटरमीडिएट स्तर के 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 विषय भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, किसी 4 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आपको 40-40 प्रश्न करने होंगे। यानी इसका जो बीएससी का पाठ्यक्रम है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी किसी एक सेक्शन का आपको 20 क्वेश्चन करना रहेगा, जिससे आप, और उसका सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन करना रहेगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन चारों में से किन्हीं 3 पार्ट का आपको 40-40 क्वेश्चन करने होंगे।
जैसे जो मैथ सेक्शन के लोग हैं वह फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला सेक्शन करेंगे। जो बायो सेक्शन के लोग हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन वाला 40-40 क्वेश्चन करेंगे। कुल 120 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। इसके बाद है बीकॉम परीक्षा के लिए सामान्य अंग्रेजी अथवा सामान्य हिंदी के किसी एक का 25 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य जागरूकता जिसे आप जीएस बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। और कॉमर्स विषय जो इंटरमीडिएट स्तर का होगा उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है चौथा है बीएससी इन गृह विज्ञान इंटर है। करा कि इस पाठ्यक्रम में तो केवल ऐसे महिला अभ्यर्थी अर्ह होंगी जिन्होंने यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई द्वारा संचालित इंटरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा में निम्नवत उत्तीर्ण हो चुकी हों या सम्मिलित हो रही हों। जैसे नंबर 1 विज्ञान वर्ग के साथ, ब किसी भी अन्य वर्ग जबकि विज्ञान गृह विज्ञान एक विषय के रूप में हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा में रहा हूँ। इसके लिए जो पाठ्यक्रम है समान हिंदी अथवा अंग्रेजी, इसका 25 क्वेश्चन किसी एक पाठ का करना होगा आपको। समान जागरूकता का 25 क्वेश्चन आपको करना है। विषय संबंधी जो गृह विज्ञान का आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा करा कि बीए संगीत अथवा बीपीए प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट स्तर पर संगीत विषय के साथ उत्तीर्ण हो। और बीए विकल्प भूगोल के लिए अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट स्तर पर भूगोल एक विकल्प के रूप में उत्तीर्ण हो। और बीए उर्दू के लिए अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में उर्दू एक सब्जेक्ट के रूप में लिया हो, वही इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इंट्रेंस को दे सकते हैं। कह रहा कि सभी अर्ह अभ्यर्थियों के लिए जो बीए बीएससी बीएससी गृह विज्ञान बीपीए बीएफए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, वांछित कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। उन विदेशी नागरिकों के लिए जिन्होंने आरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग भारत सरकार के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन किया हो, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विदेशी छात्र परामर्शदात्री समिति की संस्तुति पर प्रवेश दिया जा सकता है। नामित अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा समाप्ति के पूर्व इस आवेदन करें अथवा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद है कि किसका कितना आरक्षण है। तो आरक्षण के विषय में आप देखिए कि प्रत्येक विषय में कुल सीटों का 15% जो है एससी का आरक्षण है, 7.5% एसटी का आरक्षण, 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है और 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया है। और जो एनसीसी की है उनको 5% का अधिभार दिया जाएगा। दिव्यांग कोटे के लिए 5% का सीमा दी गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ करा कि प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज उसके बिना आपको इंट्रेंस के आधार पर एडमिशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उसमें आपको हाई स्कूल का इंटर का सर्टिफिकेट, जाति निवास आय और इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आप जा कर के इस वेबसाइट पर अपना आवेदन फिलअप कर सकते हैं। आप इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। किसी भी आपको अगर आवेदन संबंधी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसकी हेल्पलाइन नंबर 9453819385 अथवा 945587
45 और 16, इन 2 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी हेल्प डेस्क के लिए 10 से 7 PM तक आप ऑल डे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा ईमेल आईडी पर भी आप अपडेट ले सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, और कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।